रिबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियाओ चेन से मार खाने के बाद वो लड़का जियाओ चेन से कहता है कि तुम किस तरह की मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हो। और गाइस सॉरी कि मैं बार बार इस लड़के का नाम जियाओ फेंग कह रही थी, लेकिन हमारा हीरो का नाम जियाओ चेन है। तो जियाओ चेन कहता है कि तुम ये जानने के लायक नहीं हो। तो ये सुन के वो लड़का गुस्से में चिल्ला के कहता है कि लड़के ज्यादा घमंडी मत बनो। तभी उसकी बहन पीछे से उसे रोक लेती है और कहती है कि रुको, इस बच्चे का बॉडी बहुत ही अजीब है। हमारे कल्टीवेशन बेस यहाँ सील कर दिया गया है। मुझे डर है कि हम उसके ओपोनेंट नहीं है। तो वो लड़का गुस्से में कहता है कि लड़के इस झेनबू रियलम में हम अपने ट्रू स्ट्रेंथ को दिखा नहीं सकते। तुम इस बार लकी हो, लेकिन तुमने आज यंग फैमिली को ऑफेंड किया है तो तुम्हें मरना होगा। और वो दोनों ही यहाँ से चला जाता है। तो उनकी बात सुन के जियाओ चेन हंसते हुए कहता है कि जियांग फैमिली वो मेरे लिए चीटी के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उसका नजर जियांग मेंग के ऊपर पड़ती है तो वो सीधे जियांग मेंग के पास जाता है और उसे देखकर कहता है कि लकीली वो बस बेहोश हो गई है। और वो उसके पास बैठ के कहता है कि निश्चित रहो, जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें कभी भी किसी को भी ले जाने नहीं दूंगा। और वो उसे अपनी गोद में बिठा के वहां से चला जाता है। फिर हमें किंगमेंग स्टेट की जू युआन बाउंड्री का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों भाई बहन उसी एक पहाड़ के ऊपर होता है और वो लड़का गुस्से में कहता है कि मैं बहुत ही गुस्से में हूँ, ये मुझे पागल बना दे रहा है। मुझे पहले कभी भी ऐसा ह्यूमिलेट नहीं किया गया। तो वो लड़की कहती है कि वो लड़का बहुत ही अजीब है, हमें ये सोचना होगा कि हम इस फेलियर को मास्टर को कैसे एक्सप्लेन करें। तो ये सुन के वो लड़का कहता है कि नहीं, ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए। और वो अपने पास से एक बैच को निकालता है और कहता है कि मेरे ऑर्डर को पास करो, झेनबू रियलम में सबसे पावरफुल फोर्स का पता लगाओ और उन्हें बताओ कि किंग यून गेट को डिस्ट्रॉय कर दे और जियांग मेंग को जिंदा रखे। फिर हमें जियांग मेंग की रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर जियाओ चेन ने जियांग मेंग को बेड पर लेटा दिया होता है और उसे देखकर अपने मन में कहता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो दोनों इतनी आसानी से हार मान ले। 9 डोमिन में झेनबू रियलम सबसे कमजोर है। अगर तुम यहाँ आना चाहते हो तो अपने कल्टीवेशन को सप्रेस करना होगा। जियांग जी की वर्ड्स हिवन और अर्थ के नियमों के गुस्से के कारण बन सकता है। लाइटनिंग का एक्सपीरियंस करना और फिर कभी भी मूव न करने के लिए मुझे डर है कि वो जल्दी वापस नहीं आएगा। हालांकि दूसरे मक्खी, चूहे और चींटियां ऐसा काम कर सकता है। मुझे और भी स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत है। और वो जियांग मेंग की गाल पे हाथ रख के कहता है कि जिस मोमेंट मेरा रिबॉर्न हुआ उसी मोमेंट से इस बॉडी के साथ एक होना मेरा डेस्टिनी बन गया था। इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कभी भी किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। और बाकी का अपने मन में कहता है कि कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि हिवन और अर्थ की सुप्रीम बीइंग भी नहीं है। और दूसरी तरफ पैटियस डुआन को होश आ जाता है और वो उठते हुए कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ। और वो दोनों सेक्ट लीडर को भी होश आ जाता है। तो ब्लेजिंग सेक्ट मास्टर मिस्ट्री वैली सेक्ट मास्टर्स को पूछता है कि उन दोनों का ओरिजिन क्या है। तो ये सुन के मिस्ट्री वैली सेक्ट मास्टर कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर वो दोनों वहां से जाते हुए पैटियस डुआन को कहता है कि मास्टर डुआन हम पहले यहाँ से जाना चाहेंगे। तो मास्टर डुआन भी कहता है कि हाँ ठीक है, प्लीज ऐसा करे। और अपने मन में सोचता है कि जियांग मेंग है कौन। फिर हमें 9 रियलम्स के ऊपर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर सुप्रीम हॉल के अंदर 3 लोग बैठे होते हैं। उनमें से ये पीले बाल वाला आदमी थोड़ा हैरानी से अपने मन में कहता है कि मुझे उसका ट्रेस क्यों फील हो रहा है, क्योंकि हमारे हीरो ने जब अपना पावर रिलीज किया था तब उसे ये फील हो रहा था। तो इस आदमी का नाम होता है यूनफी। तो एक लड़की कहती है कि यूनफी क्या हुआ। तो यूनफी कहता है कि ऑल राइट, हालांकि जियाओ चेन मर चुका है फिर भी मुझे हमेशा थोड़ी बेचैनी महसूस होता है। शायद इन्हीं लोगों ने मिलकर जियाओ चेन को मारा होता है, यानी फिजिकल लॉर्ड एम्परर को। तो ब्लू बाल वाला आदमी कहता है कि वो मर चुका है, अब तुम किस बात से डर रहे हो। नेक्स्ट हमें ब्रेक थ्रू करने के लिए समय का लाभ उठाना चाहिए। तो यूनफी हंसते हुए कहता है कि ये सही है, तुम दोनों की हेल्प से इस बार मैं जरूरी थंडर ट्रेबुलेशन से बचने और रियल फेरी रैंक तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा। तो ब्लू बाल वाला आदमी हंसते हुए कहता है कि ये बिल्कुल नेचुरल है। तो ये सुन के वो बस उसके तरफ देख रहा होता है। फिर हमें किंग यूमैन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हमारा जियाओ चेन बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि सेकंड लेवल की ताइको क्वेंचिंग स्पिरिचुअल पावर्स के पीक के बराबर है। अनस्टेबल फाउंडेशन पे ब्रेक थ्रू करने के ठीक पहले मैं तियान हुआंग फिस्ट का सिर्फ हाफ स्टेप ही यूज कर सकता हूँ।
बट इस हाफ पंच का यूज करने से बॉडी पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसलिए तियान हुआंग फिस्ट के अलावा भी हमें कुछ लाइफ सेविंग टेक्निक का प्रैक्टिस करना चाहिए। और वो अपने स्पिरिचुअल सी में चला जाता है तो उसके सामने बहुत सारे स्क्रॉल आ जाते हैं। उनमें से वो एक ग्रीन वाला स्क्रॉल को चॉइस कर लेता है और उसमें जो टेक्निक लिखा है उसका नाम है अर्थली 9 ग्रेड्स स्काई स्क्रीम। तो इस टेक्निक को देखकर जियाओचेन अपने मन में कहता है कि ये बॉडी के लिए हार्ड है। इस यूनिवर्स में एक बार एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर आदमी था। उसका बस एक ही दहाड़ ही अनगिनत यूनिवर्सल प्लान्स को एक पल में ही कोलैप्स कर सकता था। स्काई स्क्रीम दहाड़ने वाला तियानजुन का एक शानदार स्किल है। हालांकि ये सिर्फ अर्थ लेवल का मार्शल आर्ट है। इसमें एक सोल अटैक होता है जो सीधे तौर पर मार्शल आर्टिस्ट के स्पिरिट को बड़ा डैमेज पहुंचा सकता है। फिर वो बड़ी तेजी से अपने कल्टीवेशन रूम से बाहर निकल आता है और एक पहाड़ के ऊपर जाके खड़ा होता है और फिर वो सामने की तरफ देख के कहता है कि अब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक बन गया है जिसका मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और वो सामने की तरफ एक जबरदस्त रोल लगाता है जिससे एक बड़ा सा एनर्जी उसके मुंह से निकलता है। तो जियाओचेन सामने की तरफ देख के कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली मैंने ये स्काई स्क्रीम एक ही पल में सीख ली है। तो देखते हैं कि उसके अटैक से यानी उसकी चीख से सामने की पहाड़ के ऊपर के हिस्सा पूरा गल गया होता है। तो उसे देखकर जियाओचेन कहता है कि एक ही बार में मुझे डर है कि मैं 2 जनरेशन के आदमी हूँ। सोल ऑर्डिनरी लोगों की तुलना में 10 गुना ज्यादा पावरफुल है और दूसरी ओर मेरे डिवाइन पावर ऑफ लाइफ। और देखते हैं कि जियाओचेन का जो पहले एक छोटा वाला जियाओचेन था अब 2 बन गया है। तो ये देखिए जियाओचेन जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि पता चल रहा है कि ये डिवाइन पावर है। चलो मैं किसी भी मार्शल आर्ट स्किल के बारे में बस एक नजर में ही सीखूं। जियाओचेन ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके डिवाइन पावर की वजह से उसका सीखने का एबिलिटी ज्यादा बढ़ गया है। फिर वो कहता है कि अर्थ 9 ग्रेड मार्शल आर्ट, मुझे डर है कि इस झेनबू रियलम में इसे टॉप लेवल का मार्शल आर्ट्स के रूप में माना जाना चाहिए। अब चलो झेनबू रियलम को मजेदार बनाया जाए। फिर हमें पैट्रियस डुआन सीलियंग का मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वहां पर पैट्रियस डियान चिल्ला के कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए, कौन हो तुम। तो वहां पर हमारा जियाओचेन बैठा होता है। तो उनकी बात सुन के जियाओचेन कहता है कि फिजिक का सुप्रीम गॉड जियाओचेन। तो ये सुन के पैट्रियस डुआन हैरानी से कहता है कि सुप्रीम, तुम एक रीइंकार्नेटेड सुप्रीम हो। तो इससे जियाओचेन चुप रहता है और पैट्रियस डुआन आगे कहता है कि मैंने अपने प्रीडिसेसर से सुना है कि अलग अलग हिवन की सुप्रीम रियलम में एक सेक्ट है। ऐसा लगता है कि इसे एंशिएंट बुद्धिस्ट सेक्ट कहा जाता है। उनके मरने के बाद वो अपने सोल को रीइंकार्नेट कर सकता है और नए से अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकता है। और फिर वो कहता है कि जियाओचेन, अरे नहीं सीनियर आप। तो जियाओचेन कहता है कि सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं जिनका रीइंकार्नेट हो सकता है। और अपने मन में कहता है कि अपने पिछले लाइफ में भले ही मैं सुप्रीम था लेकिन मैंने इस बुद्धिस्ट सेक्ट के बारे में कभी भी नहीं सुना या नहीं देखा। अब जबकि मेरा रीबॉर्न हो सकता है तो ये सो कॉल्ड रीइंकार्नेशन इम्पॉसिबल नहीं है। मैं हैरान हूँ कि क्या मैं इस झेनबू रियलम में किसी रीइंकार्नेटेड एक्सपर्ट से मिल सकता हूँ। फिर वो पैट्रियस डुआन को कहता है कि डुआन सीलिंग। तो पैट्रियस डुआन चौंकते हुए कहता है कि हाँ सीनियर। तो जियाओचेन कहता है कि क्या तुम मेरे सामने सबमिट करते हो। तो पैट्रियस डुआन कांपने लगता है और कहता है कि वैसे। और फिर वो अपने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि डुआन आपको सर्व करने को तैयार है। तो जियाओचेन मुस्कुरा के कहता है कि गुड, मुझे फॉलो करो और तुम्हें सफर करना नहीं पड़ेगा, करीब आओ। तो पैट्रियस डुआन घबरा के कहता है कि हाँ सीनियर। तो जियाओचेन अपने हाथ में एक छोटा सा एनर्जी बॉल या शायद बीट जैसा कुछ बनाता है। तो उसे देखकर पैट्रियस डुआन कहता है कि ये तो तभी वो बीट सीधे जाके पैट्रियस डुआन की फोरहेड में चला जाता है। तो पैट्रियस डुआन खुश होकर कहता है कि ये तो 2nd ग्रेड का लियांग पाम है और अपने हाथों को जोड़कर कहता है कि सीनियर, इतना ग्रेट गिफ्ट का रीपे करना हार्ड है। तो जियाओचेन कुर्सी की तरफ जाते हुए कहता है कि ये बस एक अर्थ लेवल का टेक्निक है। अगर तुम अभी बहुत बुरा नहीं कर रहे हो तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए कचरा मार्शल आर्ट्स टेक्निक नहीं होगा जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर वो अपने चेयर पे जाके बैठ जाता है और कहता है कि मुझे किंग यून गेट और डोमिन की सिचुएशन डिटेल में बताओ। तो पैट्रियस डुआन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। और वो बताने लगता है कि तियान युआन डोमिन झेनबू रियलम के 49 डोमिन में से एक है और इसकी कुल स्ट्रेंथ टॉप 10 में है। हमारे पास किंग यून गेट पर 7000 से ज्यादा डिसाइपल है, इनर गेट पर 100 डिसाइपल है और 5 कोर डिसाइपल है। और वो जियाओचेन को देखकर अपने मन में कहता है कि सीनियर, इन 5 डिसाइपल में से एक आप भी हुआ करते थे।
यानी हमारा जियाओचन तो पहले एक कोर डिसाइपल हुआ करता था, तो उसकी कल्टीवेशन बर्बाद होने के बाद उसे निकाल दिया गया था। तो जियाओचन कहता है कि आगे बताते रहो। तो पैट्रियस ड्वान आगे कहने लगता है कि 7000 डिसाइपल में से उनमें से ज्यादातर फिजिकल स्ट्रेंथ वाला है और इनर डिसाइपल गॉड रियलम में है। जहां तक कोर डिसाइपल की बात है, रिमेनिंग 4 गॉड रियलम के 5th लेवल पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा किंगयून गेट में 18 एल्डर्स है, जिनमें से सभी गॉड रियलम के 5th लेवल तक पहुंच गए हैं और एक ऐसा एल्डर है जिसके पास कल्टीवेशन की हाईएस्ट लेवल है, वो गॉड रियलम की पीक पर है। यानी पिछले एक एपिसोड में दिखाया गया था ना कि फॉरबिडन एरिया में एक एल्डर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है, तो पैट्रियस ड्वान उन्हीं की बात कर रहे हैं। और आगे कहता है कि अब यहाँ पर सिर्फ मैं ही बचा हूँ, मैं भी गॉड रियलम में हूँ। तो जियाओचन पूछता है कि तियानयून में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? तो पैट्रियस ड्वान कहता है कि तियानयून डोमिन में मिस्ट्री वैली, ब्लेज सेक्ट और डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट, ये 3 पावर हाउसेस है। डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर को जियांग फैमिली ने जलाकर राख कर दिया। ये 3 पावर हाउसेस के अलावा हमारे किंगयून गेट, ब्लैक स्टोन माउंटेन जो ज्यादा दूर नहीं है और वैली ऑफ बीस्ट किंग है। तो उनकी बात सुन के जियाओचन सोचता है कि मेरे करंट ताइको क्वेंचिंग टेक्निक के सेकंड लेवल के साथ मैं आसानी से गॉड रियलम की एक ऑर्डिनरी पीक को कुचल सकता हूँ। ऐसा लगता है कि हमें पहले उन फोर्सेस से स्टार्ट करना चाहिए और तियानयून डोमिन को अपने पॉकेट में रखना चाहिए। इसके बाद मैं पूरे झेनबू रियलम पर कब्जा कर लूंगा। और जियाओचन के पीछे झेनबू रियलम की मैप दिखाई जाते हैं। तो जियाओचन कहता है कि ड्वान सीलियंग, मिस्ट्री वैली और ब्लेज सेक्ट और डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के लिए नेक्स्ट पोस्ट दे दो। 3 दिनों के अंदर अंदर उन्हें किंगयून गेट के सामने सरेंडर करने के लिए कहो, अगर नहीं तो मार दिया जाएगा उन्हें। तो ये सुन के तो पैट्रियस ड्वान चौंक जाता है और बेचारा घबराते हुए कहता है कि सीनियर, हालांकि आप स्ट्रांग है लेकिन। तो जियाओचन उसकी बात नहीं सुनता और वहां से जाते हुए कहता है कि आउटसाइडर्स के सामने मैं अभी भी वही डिसाइपल जियाओचन हूँ, समझे? तो पैट्रियस ड्वान कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। और जियाओचन अपने मन में कहता है कि ली यूफी, बस मेरा वेट करो, उस दिन के लिए वेट करो जब मैं वापस आऊंगा। तो अब तो कंफर्म पता चल गया है कि वो ली यूनफी है जिसने जियाओचन को मारा था। तो जियाओचन जाते हुए कहता है कि बाय द वे, मुझे डरपोक लोगों से नफरत है, बस इस बार मैं नहीं मारूंगा। यानी वो पैट्रियस ड्वान को एक तरह से धमकी देता है कि वो ना डरे। तो पैट्रियस ड्वान भी इससे थोड़ा घबरा जाता है और जियाओचन दरवाजे से बाहर चला जाता है और बेचारा पैट्रियस ड्वान वहीं पर दरवाजे पे खड़े रह जाता है। तभी उनके पीछे से एक एल्डर आता है और कहता है कि सीलियंग, ये सुप्रीम रीइंकार्नेशन, मुझे नहीं पता कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है या फिर कर्ज। तो पैट्रियस ड्वान कहता है कि मुझे आशा है कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग हो। फिर हमें किंग मैन का सीन दिखाया जाता है। तो सारे डिसाइपल जो लोग बेहोश हो गए थे, उन दोनों लड़का लड़की की पावर की वजह से वो लोग उठने लगता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या मैं सो गया था? तो दूसरा कहता है कि मुझे लगता है कि मैं भी सो गया था, आखिर चल क्या रहा है? तो तीसरा लड़का कहता है कि अभी क्या हुआ, क्या हम सो रहे थे? और वो सभी लोग जियाओचन के रेसिडेंस के बाहर होते हैं। तो लियुहान एक क्रीपी से स्माइल देख के कहता है कि वो जियाओचन, मुझे डर है कि वो अब मर चुका होगा। तभी उन्हें जियाओचन की रूम से आवाज आता है कि कौन है यहाँ पर, और जियाओचन बाहर निकलता है। तो उसे देखकर सभी लड़के साइड हट जाता है और जियाओचन सामने की तरफ आते हुए कहता है कि तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्यों हो? क्या यहाँ पर रुकना और खाना खाना चाहते हो? तो उसे देखकर लियुहान का भाई कहता है कि जियाओचन, बिग ब्रदर वो अभी तक मरा क्यों नहीं? तो जियाओचन को देखकर लियुहान परेशान होकर अपने मन में कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। जियाओचन के कैरेक्टर के साथ वो जरूरी बड़े सेट के मास्टर्स को ऑफेंड करेगा और वो जरूरी मारा जाना चाहिए। तभी जियाओचन कहता है कि लियुहान, क्या तुम फिर से मुझसे मार खाना चाहते हो? तो लियुहान गुस्से में कहता है कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, और वो लोग वहां से जाने लगता है। तो उन लोगों को देखकर जियाओचन कहता है कि बस कुछ कचरों का टोली। तो ये लियुहान जाते जाते भी चिल्ला के कहता है कि जियाओचन, तो क्या हुआ कि तुमने मुझे पीटा था जब जियांगमेंग को ले जा रहा था, तब के तुम ओबीडियंटली देख नहीं रहे थे? तुम कचरा हो, बिल्कुल कचरा। और वहां से दुम दबा के भागते हुए बाकी लड़कों को कहता है कि तुम्हें उससे नीचा दिखा के भाग जाना चाहिए। तो उसका भाई कहता है कि तुमने तो मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। तो जियाओचन कहता है कि चीटियां हमेशा चीटिया ही होता है, उनके कल्टीवेशन लेवल की वजह से नहीं, बल्कि उनके नजर और माइंड के स्टेटस की वजह से। फिर हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहां पर पैट्रियस ड्वान के साथ बाकी सारे एल्डर्स बैठे होते हैं। उनमें से एक एल्डर कहता है कि पैट्रियस ड्वान, यहाँ पर क्या हुआ? वो दो सेट मास्टर अचानक से क्यों चले गए?
तो एक दूसरा एल्डर जिसका नाम है फेंग हुई फैन, मैं इसे एल्डर फेंग ही कहूंगी। तो एल्डर फेंग कहता है कि बिल्कुल सेट मास्टर, क्या चल रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगा है कि मेरा मेमोरी की एक पार्ट मिटा दिया गया है। तो दूसरा एल्डर कहता है कि नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि जैसे पूरे किंग यू मैन को कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया था। तो ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लड़का लड़की के साथ हमारे जियाओ चेन के जो फाइट हुआ था, ये सब कुछ उन लोगों ने नहीं देखा और वो सारे मेमोरीज इनके दिमाग से मिटा दिया गया था। तो इसलिए उन्हें लग रहा है जैसे टाइम रुक गया था या फिर वो लोग जंप करके इस टाइम पे आ गए हैं। तो पेट्रियस ड्वान बात को संभालते हुए कहता है कि एल्डर बहुत थक गए होंगे, और जहां तक जियांग मेंग की सवाल है, अफसोस ये शर्म की बात है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओरिजिनली पाओलाओ और दूसरे लोग जियांग मेंग की कल्टीवेशन को पसंद करते थे और उसे अपने पर्सनल डिसाइपल के रूप में लेना चाहते थे। अनएक्सपेक्टेडली क्वालिफिकेशन के चेकिंग करते टाइम उन्होंने कहा कि जियांग मेंग सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता, इसलिए वो लोग वापस चले गए। तो ये सुन के एल्डर फेंग गुस्से में अपने चेयर पे हाथ मारते हैं और उठ के खड़े होकर चिल्ला के कहता है कि ड्वान सीलियांग, क्या तुम्हें लगता है कि हम सब लोग बेवकूफ हैं? तुम्हारे इस नॉनसेंस बातों पर कौन बिलीव करेगा? तो पेट्रियस ड्वान अपने पावर को रिलीज करता है और गुस्से में कहता है कि एल्डर फेंग, मैं इस किंग यू गेट का सेक्ट मास्टर हूँ। तो एल्डर फेंग चुपचाप बैठ जाता है और गुस्सा करते रह जाते हैं। तो पेट्रियस ड्वान सभी को कहता है कि आज मैं आप सभी को एक अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। मेरे ऑर्डर को पास करो। डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट, मिस्टिक वैली और ब्लैक सेक्ट को ऑर्डर दो कि उनके पास हमारे किंग यू गेट के सामने सरेंडर करने के लिए 3 दिन है, लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंस या डिसएग्रीमेंट है तो हम उन्हें मार डालेंगे। तो ये सुन के तो सभी एल्डर को झटका लगता है, लेकिन जो बीच वाला एल्डर है वो शांत रहता है क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता है कि ये हमारे जियाओ फेंग का प्लान है। तो एल्डर फेंग अपनी कुर्सी से उठ के चिल्ला के कहता है कि ड्वान सीलियांग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम अपना कब्र खुद ही खोदना चाहते हो? तुम चाहते हो कि 3 पावर हाउसेस हमारे सामने सबमिट कर दे और तुम उन्हें अपने पावर के तौर पे यूज करो। अगर तुम मरना चाहते हो तो हमें अपने साथ मत खींचो। क्योंकि एल्डर फेंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किंग यून गेट के पास इन 3 पावर हाउसेस की पावर को कंट्रोल करने का पावर नहीं है। तो पेट्रियस ड्वान कहता है कि क्या आप उन्हें अलर्ट करना चाहते हैं? अब जबकि मैंने इस बारे में पहले ही बोल चुका हूँ, तो इसका मतलब है कि एल्डर्स मेरे साथ बंधे हुए हैं जब तक कि तुम मरना नहीं चाहते हो। तो एल्डर फेंग कहता है कि ड्वान सीलियांग, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर 8 लेवल पर है, लेकिन तुम क्या ही कर सकते हो। मैं तुम्हें और ज्यादा टाइम देना चाहता था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि तुम मरने के लिए इतना बेचैन होंगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ, किंग यून गेट के सभी एल्डर्स मेरे साथ ज्वाइन हो गए हैं। और देखते हैं कि सभी एल्डर्स उसके पीछे आके खड़े हो जाते हैं। आज से किंग यून गेट का सेक्ट मास्टर की पोजीशन मेरा होगा। तो पेट्रियस ड्वान पूछता है कि क्या तुम गॉड रियलम के 8 लेवल तक ब्रेक थ्रू करने में सफल हो गए हो? तो एल्डर फेंग कहता है कि इतना खराब भी नहीं ड्वान सीलियांग, अब हम सेम लेवल पर है। हालांकि मेरे पास एक ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक है जो 4th ग्रेड की फ्लेमिंग पाम की तरह है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ की जो टेक्निक्स है वो ग्रेड में डिवाइड किया गया है। सबसे लोएस्ट होता है फर्स्ट रैंक वाला और सबसे हाईएस्ट होता है 9th वाला। और एल्डर फेंग हंसते हुए कहता है कि इन 17 एल्डर की सपोर्ट भी है। भले ही तुम एल्डर ताइसंग के साथ टीम बनाओ, फिर भी तुम हमारे मुकाबले के नहीं होंगे। तो पेट्रियस ड्वान कहता है कि इससे पता चल रहा है कि तुम सभी ने पहले से ही इसका प्लान बना ली है। क्या इस लेवल का मार्शल आर्ट स्किल तुम्हें डिवाइन सेक्ट वाले ने दिया था? तो एल्डर फेंग कहता है कि ये सही है, ये डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट ही है। इस दिन से मैं किंग यून गेट का सेक्ट मास्टर हूँ। मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुको और उतावले मत बनो। मैं तुम्हारा जान बचा रहा हूँ। तो पेट्रियस ड्वान कहता है कि तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। तो ये सुन के एल्डर फेंग कहता है कि रिग्रेट? मुझे अपने लाइफ में किसी भी बात के लिए रिग्रेट नहीं हुआ। तभी पेट्रियस ड्वान को एक झटका लगता है और वो अपने नीचे की तरफ देखते ही कहता है कि क्या ये तो एक सील अरे है। तो एल्डर फेंग कहता है कि ड्वान सीलियांग, बस यहीं पर रुको। और एल्डर ताइसंग इस अरे को देखकर कहता है कि ये तो बुरा है, हम मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एल्डर फेंग वहां से हंस के जाते हुए सभी को कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से। तो उनके जाने के बाद एल्डर ताइसंग पेट्रियस ड्वान को कहता है कि तुमने अटैक क्यों नहीं किया? भले ही ये मुश्किल था, लेकिन उन्हें मारना इम्पॉसिबल नहीं था। तो पेट्रियस ड्वान कहता है कि ये जियाओ चेन है। नहीं नहीं, मेरा मतलब सीनियर सुप्रीम है। बेचारा बीच बीच में भूल जाता है कि जियाओ चेन उसके सुप्रीम है। तो ये सुन के एल्डर ताइसंग हैरान हो जाता है और पेट्रियस ड्वान अपने पास से एक स्टोन को दिखाता है। तो ये देख के एल्डर ताइसंग हैरानी से कहता है कि ये तो एक कम्युनिकेशन स्टोन निकला, ये बुरा नहीं है।
तो पैट्रियस डुआन हंसते हुए कहता है कि फेंग हुई फेंग, इस बार तुमने आयरन प्लेट पर हिट किया है। फिर हमें दूसरी तरफ जियाओ चैन का सीन दिखाया जाता है। जियाओ चैन के हाथ में जो स्टोन होता है वो उसे साइड में फेंकता है और अपने सर पकड़ के कहता है कि सच में क्या मुझे एक पल के लिए भी आराम नहीं करने दे सकते? बट फॉर्चुनेटली इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए उन छोटे चूहों को एक झटके में रिमूव करने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छा चॉइस है। तभी कुछ अनाउंसमेंट होता है। ये सुन के सभी लड़के आपस में बात करने लगता है और कहता है कि इतना अर्जेंट, तो दूसरा कहता है कि आखिर क्या हुआ? तो वो अनाउंसमेंट सुन के जियाओ चैन कहता है कि क्या वो लोग अनाउंसमेंट के लिए इतना उत्सुक है? फिर वो एक मार्क्स को उठाते हुए कहता है कि डुआन सीलियन के बनाए गए ये मार्क्स काफी अच्छा लग रहा है। फ्यूचर में मेरा दूसरा पहचान होगा हिवेनली वेनारेट। और वो उस मार्क्स को पहन के निकल जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जियाओ चैन फेंग आखिर उन लोगों के साथ क्या करते हैं। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और प्लीज जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है वो लोग सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।